क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि 2 घंटे पढ़ते हैं, सब समझ में आता भी है, लेकिन अगले दिन उसी चीज को पूछो तो दिमाग बिल्कुल खाली हो जाती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे दोस्तों जो एक बार पढ़कर उसे याद कर लें। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उसे फिर भूल जाते हैं। तो हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकलता है? कभी एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ऐसा लगता है, यार इसे तो मैंने पढ़ा था पर याद क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों, अगर आपका पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर हमारा दिमाग दिन भर की सारी घटनाओं को याद करने लगे तो क्या होगा? दोस्तों, दिमाग का कचरा हो जाएगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपको इस समस्या से बाहर निकलने में मदद जरूर करेगी। तो आप सबों से गुजारिश है कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखो, समस्या आपकी याददाश्त में नहीं होती है, समस्या पढ़ने के तरीके में है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? किताबों को खोलते हैं और उसमें लिखी लाइनों को पढ़ते हैं, अपने सिर को हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, फिर पेज पलट लेते हैं। लेकिन दिमाग क्या कहता है दोस्तों? दिमाग कहता है ना कि भाई ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है और उसे वह टेम्पोररी मेमोरी में डाल देता है। सच्चाई ये है ना दोस्तों कि दिमाग वही चीज़ याद रखता है जिसे वो यूजफुल, इंटरेस्टिंग या रिपीटेड मानता है। अब चलो सीखते हैं कि दिमाग को कैसे धोखा दिया जाए। दोस्तों, सबसे पावरफुल टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। ये टेक्निक टॉपर्स, डॉक्टर्स, आईएएस सभी यूज करते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम बार बार पढ़ते रहते हैं, पर सही तरीका क्या है? दोस्तों, पढ़ने के बाद खुद से प्रश्न पूछना। उदाहरण के लिए, मान लो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। पढ़ने के बाद बुक को बंद कर लिया और खुद से पूछा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इक्वेशन क्या है इसकी। अगर जवाब आपका अटक रहा हो तो समझ जाइए कि आपकी पढ़ाई सही से नहीं हुई है, तो वही आपकी कमजोरी है। वापस बुक खोलिए, सिर्फ वही पार्ट देखिए जहाँ पे आप लड़खड़ा रहे हो, फिर से खुद से वही सवाल कीजिए। इससे क्या होता है ना दोस्तों कि दिमाग को सिग्नल मिलता है और वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाती है और मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनने लगती है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं घंटों पढ़ता हूँ फिर भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि दिमाग थक जाता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप जब भी पढ़ते हैं तो 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन ट्विस्ट ये है ना कि हर 25 मिनट के बाद जो पढ़ा है उसे 2 मिनट में बोलकर दोहराओ। भले ही अकेले हो, आप अपने दीवारों से बात करो, लेकिन उसे बोलकर दोहराओ। दोस्तों, बोलकर दोहराने से क्या होगा कि आप जो सुनेंगे और जो बोलेंगे और जो सोचेंगे, ये तीनों सेंस एक्टिव हो जाएगी और आपकी मेमोरी 3 गुना तक ज्यादा मजबूत हो जाती है। दोस्तों, बहुत बड़ी गलती क्या है ना कि पूरी किताब को आप कॉपी कर लेते हो। नोट्स ऐसे बनाइए जो सिर्फ आपको समझ में आए। सही तरीका क्या है कि आप अपने नोट्स में सारे कीवर्ड्स को लिखिए। दोस्तों, अगली तरीका जो मैं बताने वाला हूँ उसे हम कहते हैं स्पेस्ड रिवीजन, यानी भूलने से पहले याद करो। हम भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम रिवीजन गलत टाइम पर करते हैं। रिवीजन करने का सही साइकिल क्या होता है? दोस्तों, आप पहला दिन पढ़ाई कीजिए, दूसरा दिन 5 से 10 मिनट तक उसे रिवीजन कीजिए, फिर दोबारा 7वें दिन आप उसे रिवीजन कीजिए, और हाँ, आखिरी एक रिवीजन आप 21 दिन या 1 महीने के बाद कीजिए। हर रिवीजन पर याददाश्त आपकी डबल होती जाती है। आप इसे एक बार ट्राई करके तो देखो, आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। दोस्तों, आप विजुअलाइजेशन कीजिए। दिमाग वर्ड से ज़्यादा पिक्चर्स याद रखती है। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर कोई फिल्म पसंद आ गई हो, उसके चेहरे आपको हमेशा याद रहेंगे, उसके डायलॉग्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हो दोस्तों, तो इमेजिन करो कि हमारा दिल एक पंप है, रेड पाइप्स हमारी धमनियाँ और ब्लू पाइप्स हमारे नसें हैं। जितनी फनी या ड्रामेटिक पिक्चर्स होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। दोस्तों, यही टेक्निक एक्टर्स अपने डायलॉग को याद करने के लिए अपनाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक को 10 साल के बच्चे को समझा सकते हो ना, तो समझ लो वो टॉपिक आपको आ गया। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप अपने विषय से संबंधित टॉपिक को पढ़ो, खुद को टीचर समझो और सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। अगर आप कहीं अटक रहे हो तो समझो कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और उसे आप दोबारा पढ़ो। ये टेक्निक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है दोस्तों, और भूलने का चांस ऑलमोस्ट 0 कर देती है।
दोस्तों, आप अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए ये 5 गलतियां आज से बंद कर दो। अगर याद रखना है तो ये गलतियां आपको बंद करनी ही होगी। पहला है कि पढ़ते समय मोबाइल पास में रखना। दूसरी, रात भर जागकर पढ़ना। तीसरी, अंतिम दिनों में अपना रिवीजन करने के लिए डिपेंडेंट रहना। दोस्तों, चौथी चीज़ है कि आप बिना समझे रट्टा मार रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। और पांचवी चीज़ है कि आप ब्रेक अगर नहीं लेते हो, लगातार पढ़ाई करते हो, तो इसमें भी आप गलती कर रहे हो। बहुत लोग पूछते हैं ना, सब सही कर रहा हूँ फिर भी याद नहीं रहता। तो कारण हो सकता है कि आप 6 घंटे से कम नींदें ले रहे होंगे, पानी कम पी रहे होंगे, या तो फिर बिल्कुल फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है ना दोस्तों, कि लगभग 7 घंटे का नींद हर दिन लीजिए। 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। 20 मिनट तक आप जरूर चलिए। दिमाग इससे शार्प रहेगा और मेमोरी फास्ट बनेगी। अगर कुछ भी याद रखना है तो ये 3 रूल जरूर याद रखो दोस्तों। पढ़ने के बाद खुद से पूछना, बार बार रिपीट मत करो, उसे रिकॉल करो। रिवीजन को हैबिट बना लो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, तो एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो या लाइफ का कोई भी टेस्ट हो, आप पीछे नहीं रहोगे। किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों कि कागज़ सामने है, धड़कन तेज है, डर को यहीं दफन कर दो। आज दिमाग नहीं रुकेगा, हर सवाल को झुकने पर मजबूर कर दो। जो रातों में पढ़ा था अब याद बनकर बाहर आएगा। कल की मेहनत आज कलम बनकर अपना हक जताएगा। ये वक्त रोने का नहीं है दोस्तों, खुद पर भरोसा करने का है। क्योंकि जिंदगी में वही जीतता है जिसने डर नहीं बल्कि अपने यादों को चुना हो। दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।